अभी आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कॉल आने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आए। बट आई वॉज गारंटी, सब लोगों ने बताया आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। सबने गलत बोला। मैं आपको लाइन से क्लियर करना चाहूंगा कैसे। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था, समझना, एक कुम्हार था। कुम्हार चिलम बनाने का काम करता था। क्या काम करता था? चिलम बनाने का काम करता था। गर्मी जैसे आने लगी, धीरे धीरे गर्मी आने लगी, तो कुम्हार की पत्नी आती है और बोलती है, जी सुनते हो? बोले जी बोलिए श्रीमती जी। बोले एक काम करिए, चिलम मत बनाइए, गर्मी आ गई है, एक काम करिए मटका बना दीजिए। मटका? यस सर। क्या बना दीजिए? मटका। मटका बना दीजिए। बोले ठीक है, अच्छी बात है, गर्मी है तो मटका बना देते हैं। अब कुम्हार चिलम की जगह मटका बनाने लगा। अब मटका बना ही रहा था कि मिट्टी से आवाज आई। बोले कुम्हार, ए कुम्हार, पहले तू चिलम बना रहा था, अब क्या बनाने लगा? बोले मैं मटका बनाने लगा हूं, मटका बनाने लगा। बोले क्यों? बोले मेरे विचार बदल गए। यस सर। क्या बदल गए? विचार। मेरे विचार बदल गए। मिट्टी ने बोला, कुम्हार तेरे तो सिर्फ विचार बदले, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यस सर। कैसे? बोले चिलम बनती तो खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। मटका बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडक पहुंचाती रहूंगी। यहाँ पर अगर आपकी जिंदगी बदले ना बदले, आई वॉज गारंटी आपके विचार जरूर बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? विचार बदल जाएंगे। मैं बात करना चाहूंगा अपने बारे में। नाम राकेश लोधी लिखता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं? अच्छा, कोई अंबानी की फैमिली से नहीं है जिसके मोबाइल में नंबर सेव है? भाई अंबानी जी मेरे चाचा जी है। अच्छा, कोई टाटा की फैमिली से? अच्छा, बिल गेट्स की फैमिली से? नहीं, मतलब सब मिडिल क्लास वाले हैं। अंडरस्टैंड? मैं भी मिडिल क्लास फैमिली वाला हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया हूं। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज एरिया, ग्रामीण एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, जहां पर मैं कई बार बताता हूं, आज भी देश चांद पर पहुंच गया है। इंडिया जो है ना, चांद पर पहुंच गया है, मगर मेरे गांव पर नहीं पहुंचा। आज भी मेरे गांव में कच्ची सड़क है, मगर इरादे बड़े पक्के थे। यस सर। आज भी मेरे गांव में कच्ची सड़क है, मगर इरादे बड़े पक्के से एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इस फ्लैक्स और इस देश तक आया हूं मैं। सिर्फ एक मिडिल क्लास। कैसे आया मैं आपको बताना चाहूंगा। बचपन से एक मिडिल क्लास फैमिली की आपको पता है। बात करना चाहूंगा, शायद यहाँ का भी वही रोजगार है जो मेरे यहाँ का है। मेरे गांव में खेती है। यस सर। और थोड़ा सा अनवर एरिया है जहां पर जंगल और पानी, नदी, तालाब है। मेरे गांव में बहुत बड़ा डैम बना, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा डैम है माचोगुरा डैम। गूगल लीजिएगा, मिल जाएगा। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। माचोगुरा मतलब मेरा गांव का नाम है। वहां से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे पापा के पास 4 एकड़ जमीन थी। कितनी एकड़? और हम 5 भाई बहन, 3 बड़ी सिस्टर, 1 बड़ा भाई और सबसे छोटा मैं। छोटा मतलब, सुनिएगा पूरी बात, छोटा मतलब खोटा। यस सर। बड़ी सिस्टर 6वीं पढ़ी और पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल है और 4 किलोमीटर जाना पड़ता है 8वीं करने के लिए। बड़ी बहन ने 6वीं पढ़ा और पढ़ाई छोड़ दी। सेकंड सिस्टर ने 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा और पढ़ाई छोड़ दी। बड़े भाई को बड़ी मेहनत से पढ़ाया गया, सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई कर पाया। कितने पढ़ाई करा? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ाई कर पाया। और मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था। बचपन से मन लगता था पढ़ाई में। किसमें मन लगता था? पढ़ाई में। और जैसे तैसे 8वीं मैंने अच्छे परसेंट से पास कर लिया। मैंने बोला पापा बाहर रहकर पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा होशियार हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। पापा बोले कोई जरूरत नहीं पढ़ाई करने की। यस सर। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। बड़े भाई ने पढ़ाई नहीं किया, बड़ी सिस्टर ने पढ़ाई नहीं किया, तुम भी अब मजदूरी से लग जाओ। यस सर। मेरे गांव में कहावत है, अगर बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो वो कमाने लायक हो गया है। और कहाँ जाएगा वो अब कमाने? मजदूरी में। कहाँ जाएगा? मजदूरी में जाएगा। मैंने बोला मैं तो नहीं करने वाला मजदूरी। मैं थोड़ा सा जिद्दी टाइप का था। मैंने उठाया बैग और निकल गया। एक चौरई शहर जैसे व्यवहारी शहर पड़ता है, एक चौरई तहसील पड़ता है। उस चौरई तहसील में मैं अपने फ्रेंड के साथ सेटिंग करके गया। मतलब भैया अपने को रूम से रहना और पढ़ाई करना है। यकीन नहीं मानोगे, 10 बाई 10 का कमरा लिया और वहां पर रहने लगा।
1200 रुपए रूम रेंट था। पापा से बोला कि 1200 रेंट है, मुझे रूम से रहकर पढ़ाई करना है। पापा ने बोला साफ नहीं देंगे, तेरे को जैसा लगे कर ले। मैंने बोला ठीक है, हम भी जिद्दी है क्योंकि औलाद तो तुम्हें की है ना। यस सर। अगर तुम जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है क्योंकि औलाद भी तुम्हें की है, राइट। मैंने बोला ठीक है, हम अपना खुद कर लेंगे। यकीन नहीं मानोगे, शायद मैंने 8वीं पास किया था, उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी। कितनी साल की? 13 साल की। ये बच्चा 9th क्लास में 13 साल की उम्र में संडे टू संडे किराने की दुकान में जाता था। कहाँ जाता था? किराने की शॉप में जाता था। गर्मियों के दिन में आप मामा घर जाते होंगे, आप मौसी घर जाते होंगे, आप बुआ घर जाते होंगे। यकीन मानिए गर्मियों के दिन पूरे 4 महीने किराने की शॉप में जाता था। यस सर। क्योंकि मुझे खुद का रूम रेंट खुद पे करना है, मुझे स्कूल की फीस भी खुद पे करना है, क्योंकि सरकारी सुविधा का लाभ मैंने नहीं लिया हूँ, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किया हूँ। अंडरस्टैंड? यस। अब जैसे तैसे मैंने 9th क्लास पास किया, 8th क्लास पास किया। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहां पर ऑल टाइम एक ही चीज होती है, किचकिच किचकिच किचकिच। अब मिडिल क्लास कहानी सुनाना चाहूंगा। अच्छा, मिडिल क्लास की कहानी आपको याद आ जाएगी, समझना। मिडिल क्लास की कहानी बताता हूं। मैं 8वीं क्लास में था और मैं 8वीं क्लास में स्कूल जल्दी चला जाता था क्योंकि मैं स्कूल का कैप्टन रहा हूं। तो स्कूल जाने के बाद स्कूल भी खोलना मेरे को ही, बंद करना भी मेरे को ही था। तो आपको पता है, मैं वो रात की खाकर चला जाता था और 2 बजे मैं स्कूल से आता था। और जैसे ही स्कूल से आने के बाद किचन में जाता था तो मम्मी ने आज फिर दाल बनाई है। गुस्से में आता था और बोलता था मम्मी को, आज तुमने फिर दाल बनाई है। मम्मी डालती थी झाड़ू, पहले झाड़ू खाता था और फिर दाल खाता था। यस सर। यस। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अब बस ये किसकी कहानी है? मिडिल क्लास की कहानी। पहले झाड़ू खाता था फिर दाल खाता था, ये मिडिल क्लास की कहानी। यकीन मानिएगा, मिडिल क्लास की कहानी बताता हूं। मेरे घर में पहले पेस्ट आता था बबूल का। क्या आता था? पेस्ट। बबूल का पेस्ट आता था। आपके साथ 2 बबूल खत्म हो जाएंगे, मेरे एक ही खत्म होगा। आप बोलोगे सर कंजूस थे आप। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार था। क्या था? जिम्मेदार था, कंजूस नहीं था, जिम्मेदार था। आपके 2 खत्म हो जाएंगे, मेरा एक ही खत्म होगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार था। खत्म होने के बाद में मैं 4 दिन नहीं फेंकता था, क्योंकि चाकू से उसे काटता था और 4 दिन तक तो ब्रश घुमाता था और फिर बोलता था, बबुल बबुल अब हुए 10 रुपए वसूल। यस सर। ये किसकी कहानी है? मिडिल क्लास। पकड़िएगा, आपकी और मेरी बात कर रहा हूं मैं। तो मिडिल क्लास का होगा वो अच्छे से समझ पाएगा, राइट। रूम से रहता था, आपको पता है रूम से रहने वाला बच्चा बड़ा जुगाड़ू होता है। जेब में 10 रुपए होते थे, 2 बजे स्कूल से छूटता था, मन करता था समोसा खा लूं, तो दिमाग में आइडिया आता था, नहीं यार 10 रुपए की सब्जी लेकर चलेंगे ना तो सुबह भी हो जाएगी और शाम को भी हो जाएगी। यस सर। राइट। मन करता था चाय पी लेता हूं, तो दिमाग में आइडिया आता था यार 10 रुपए की चाय पियेंगे 2 लोग मिलकर, एक काम करता हूं 10 रुपए की शक्कर ले लेता हूं, 4 टाइम हो जाएगी। यस सर। ये जुगाड़ू इंसान रूम वाला होता है। अच्छा, कितने बच्चे जो रूम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड? तो क्या मेरी वाइफ समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? यस सर। एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया हूं, लो मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया हूं, जहां पर हर एक टाइम एक ही चीज होती थी, किचकिच पैसों की, किचकिच पैसों की। मम्मी रूम का रेंट देना, बोले पैसे नहीं है। मम्मी कोचिंग की फीस देना, बोले पैसे नहीं है। मम्मी मुझे नई ड्रेस लेना, बोले पैसे नहीं है। मम्मी मोबाइल का रिचार्ज करवाना, बोले पैसे नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितना तो राम राम नहीं बसते थे, उतना एक ही चीज बोलते थे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं?